जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाए गए वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, इसमें मत देखना उस चीजों को। 105 ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक तो है। हाँ, हो सकता है आंसर गलत हो। चलो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, ये देखो। हमसे पूछा गया है, एक पॉइंट वाली संख्या दे रखी है ना, इसका क्या निकालना है, ऑक्टल। बोलो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो पहले क्या बनाएंगे, बाइनरी। बाइनरी बनाएंगे, वो बाइनरी किस में आएगी, पॉइंट वालों में। फिर आप लोग कितने का जोड़ा लोगे, तीन तीन का जोड़ा ले लोगे, तीन तीन का जोड़ा, और जो ऑक्टल बन रहा है बना लोगे। बस ये तो करना है, ये तो अपने किया तो था। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना, वन, इससे कोई फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे। हो सकता है कि आपको जो बुकलेट मिली हो उसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, हो सकता है ना, ऐसा संभावना तो है नहीं कि ये बुक पूरी परफेक्ट होगी, एरर हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको आप बेफिक्र रहिएगा। क्या मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। पहले बताइए, इसकी बाइंड्री बनानी है, क्या बनानी है, तो बताइए एक साथ बाइंड्री बनेगी या पहले दो टुकड़े करेंगे, कौन कौन से टुकड़े होंगे। 195 की बाइंड्री अलग से निकालेंगे और 0.25 की, साथ साथ बोलिए। 195 की बाइंड्री निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका। एक, दो, चार, अपन को किसी को 195 रुपए देना है, कितने देना है, तो बता सकते हैं कौन कौन सा सिक्का देना पड़ेगा। 128 और 64 कितना होता है, 128 और 64 कितना होता है, 100, क्या दोनों का योग करके बताओ कितना आ रहा है, 100, 192, कितना कम पड़ रहा है, दो और एक, तो ये किसकी बाइंड्री निकल गई दोस्त, निकल गई बाइंड्री। अब किसकी बाइंड्री निकालनी है, 0.25 की बाइंड्री निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 25 का दुगुना 50, 50 से क्या निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 50, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 100 से क्या निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा। क्या जीरो को आगे मल्टीप्लाई करने से फायदा है, तो बताइए 0.25 की बाइंड्री क्या होगी, जीरो और एक। अब इन दोनों बाइंड्री को एक साथ लिखेंगे हम लोग, तो बताइए पहले वाली बाइंड्री क्या है दोस्तों, वन वन, कितने जीरो है, फिर क्या है, डबल वन, फिर पॉइंट का पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया, फिर किसकी लिखनी है, जीरो वन। बताइए ये किसकी बाइंड्री आ गई है, इसकी बाइंड्री। अब मुझे बनाना क्या है, ऑक्टल के लिए कितने का जोड़ा, तीन का जोड़ा। बोलो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, कम पड़ रहा है तो क्या जोड़ दो, जीरो, और ये जोड़ा बनाएंगे यहां से, क्या कम पड़ रहा है तो जी का जोड़ दो। तीन का जोड़ा बोले तो क्या क्या नंबर लेना मुझे, एक, दो, चार, एक, दो, चार, एक, दो, चार, एक, दो, चार। अब बताइए इससे कौन सी संख्या बनेगी, दो बनेगी। इससे कौन सी संख्या बनेगी, दो और एक, तीन। इससे कौन सी संख्या बनेगी, जीरो। इससे कौन सी बनेगी, तो आंसर आएगा 303.2। क्या ये ऑप्शन में है, तो आप तो कह रहे थे ऑप्शन में नहीं है। हो हो सकता है कि ऑप्शन में हो सकता ना हो, मैं दोनों संभावना लेके चल रहा हूं। और कोई डाउट, अब तो हो जाएंगे दोस्तों। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में नहीं आया तो छोड़ देना, जाहिर सा मतलब है वो आपको पढ़ाया नहीं गया। जैसे आपने, अजय ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर सिस्टम, है ना, 15 कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या सिर्फ दो ही तो पढ़ाए हैं, वंस और टूज, क्या मैंने आपको 15 कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया, आपका भी यही कहना था
कि सर 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट, ये अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। जब पढ़ाया जाएगा तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जब तक ना पढ़ा दो, जैसे आप पीछे भी दोस्त ने किसी ने कहा था आज की, क्या बोला था, अभी तक पढ़ाया नहीं गया तो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो थोड़ा समय दीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। एक दिन में पूरी सीख खत्म नहीं होगी, समय लगेगा थोड़ा थोड़ा टॉपिक आने में। क्या यहां तक ओके है? ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगला टॉपिक शुरू करें क्या? तो मुझे बताइए, मैं कुछ पढ़ा चुका हूं, ये लिखना नहीं है, ठीक है ना? और आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर पढ़े ना? और मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? लैंग्वेज सी पढ़कर क्या उखाड़ोगे? सॉफ्टवेयर बनाओगे। क्या बनाओगे? तो चलिए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर होते कितने तरह के हैं। ये टॉपिक मैं भी पढ़ाऊंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे। दुनिया में सभी कंप्यूटर में केवल मात्र दो ही भाग है, हार्डवेयर और 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 सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताइए कौन किसको चलाता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को। हार्डवेयर को बनाया जाता है सी भाषा से या सेमीकंडक्टर से? तो हार्डवेयर को लेकर हमने चर्चा कर चुके हैं कि हार्डवेयर बनते कैसे होंगे, 01 कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे। तो यहां पर है सॉफ्टवेयर। बताइए सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जानते हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही, साथ साथ दोहराइएगा। सॉफ्टवेयर को सभी लोग दोहराएंगे। सॉफ्टवेयर को जो लोग नहीं बोल रहे वो पकड़ में आ गए तो वो बोर्ड पर आकर समझाएगा, क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है। बोलो, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए बताइए, मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं? झूठ बोल रहा हूं, मैं छोटा हूं। मुझे कुछ नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, और मैंने आपसे पूछा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आप मुझे क्या समझाओगे? सेट ऑफ, बोलो, दुनिया में ये परिभाषा सब पर लागू नहीं होती। तो दोबारा बताइए, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? सेट ऑफ, बोले तो लाइनों का समूह। हिंदी तो मुझे भी आती है, बोले तो। आप में से किसने सॉफ्टवेयर बनाया है? मैं बताता हूं सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। बोलो, सॉफ्टवेयर एक फाइल है, एक फाइल है, एक फाइल है जिसमें लाइनें लिखी गई है। तो कल मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाना दिखा दूं। आज तो मैं लैपटॉप लाया नहीं हूं, मैं अपने लैपटॉप में वैसे भी एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप उस फाइल को देखेंगे आपको पता चलेगा बस मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है, खाली एक फाइल बनाई है। क्या बनाई है? एक फाइल बनाई है और जिसमें कुछ लाइनें लिखी हुई है। इन्हीं लाइनों को आम भाषा में कहते हैं लाइनें। क्या कहते हैं? कंप्यूटर साइंस में आप लोग इसको अच्छा बोलने के लिए क्या कह सकते हो? इंस्ट्रक्शन, या क्या कह सकते हो? निर्देश, या क्या कह सकते हो? स्टेटमेंट। क्या कह सकते हो? कुछ भी बोलो, एक ही बात है, पर्यायवाची है। तो अब बताइए सॉफ्टवेयर क्या है? साथ साथ बोले, अरे अपनी भाषा में बोलो, किताबी भाषा में करोगे तो फंस जाओगे। एग्जाम में किताबी भाषा आती नहीं है। साथ साथ बोलो, सॉफ्टवेयर लाइनों का समूह है, निर्देशों का समूह है, स्टेटमेंट का समूह है। तो क्या सॉफ्टवेयर की परिभाषा आपने लिख ली अभी? तो साथ साथ बोलिए, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लाइनों का समूह है। किसका समूह है? लाइनों का। तो मैं लिखूंगा, यह लाइनों का समूह है। पर लाइनें तो लिख नहीं सकता ना, हम आम भाषा में बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन का समूह है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक ठीक है? तो ये है सॉफ्टवेयर की परिभाषा। आप में से कितने लोग हैं जो अकेले ही आते हैं, अकेले ही यहां पढ़ते हैं और अकेले ही गाड़ी लेकर चले जाते हैं या बाइक में चले जाते हैं? ये लोग हैं अखंड सिंगल। क्या है ये?
कुछ लोग आते हैं झुंड में, क्या आते हैं, वो 2-4 लोग साथ ही आएंगे। एक छुट्टी मारेगा तो बाकी वाले भी छुट्टी मार रहे हैं, एक जना पढ़ रहा तो बाकी वाले भी पढ़ रहे हैं, एक जना नहीं पढ़ रहा तो बाकी वाले भी नहीं पढ़ रहे हैं। उनको कहते हैं कबीला। क्या कहते हैं, वो अपने आप में कबीला लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होंगे, हो सकता है कबीले में 2 ही लोग हो सकता है 3 हो 4 हो, वो आपके ऊपर है। हाँ, क्या कह रहे हो, आवाज आप नहीं तो पहुंच नहीं पा रही है। तो आप कभी गए हो जंगल, नहीं गए हो ना, तो आपको नहीं पता ना, आपको पता है ना किसी को पता है, ठीक है ना। तो क्या पता शेर झुंड में आते हो, वैसे मैं बताऊं शेर झुंड में ही शिकार करता है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको। एक शेर कभी शिकार नहीं करता, वो सिर्फ लड़ने की जब नौबत आती है तो अकेले को लड़ना पड़ता है, लेकिन शिकार हमेशा झुंड में करता है शेर। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया गया है, डायलॉग मारने के लिए बहुत बढ़िया, शेर अकेला आता है। मैंने अकेले ही देखा था, कुत्ता भी अकेले ही चूहे को मार रहा था, वो भी अकेले था, ठीक है ना। तो साथ साथ बोल लो, जिस तरह से क्लास में 2 तरह के लोग हैं, एक तो है सिंगल और एक है झुंड वाला, उसी तरह से दुनिया में 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिंगल सॉफ्टवेयर, क्या कहलाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। जब आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था तो व्हाट्सएप के साथ में कोई और भी इंस्टॉल हुआ था। जब व्हाट्सएप चलाते हो तो क्या बाकी वाले भी सॉफ्टवेयर कुछ चलाते हो या एक ही चलता है वो। जब व्हाट्सएप को डिलीट करोगे तो व्हाट्सएप डिलीट होगा या 2-4 को लेके ही उड़ेगा वो। तो व्हाट्सएप सिंगल सॉफ्टवेयर में आता है। कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको कहते हैं सूट सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, गाना आपने सुना होगा, तेनू सूट सूट करता। सूट, जब हमारे पास एक से ज्यादा पीस हो पहनने के लिए, कपड़े हो, लड़कियों के सूट आते हैं, लड़कों का भी सूट आता है, सफारी सूट आता है, अपने पूरा ब्लेजर आता है, नीचे ट्राउजर आती है, अंदर वेस्ट आता है, शर्ट आता है, टाई या बो आती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों के सूट आते हैं, लड़कों के भी सूट आते हैं, लेकिन सूट उसी को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा पीस हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं। उसी तरह से दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर हो, साथ साथ बोलो ऐसे सॉफ्टवेयर, प्यार से बोलो, नाराज होकर नहीं बोलो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें जिसमें छोटे 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 सॉफ्टवेयर हो, उनको क्या कहते हैं, सूट सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सूट सॉफ्टवेयर। मुझे बताइए, बीड़ी का बंडल कभी सुना है, देखा भी है, खरीदा भी है, और कभी कभी दरवाजे के पीछे, दीवार के पीछे, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। और अगर कोई कहता है साहब ये पीना बुरा है, तो मैं आपको पहले बता दूं, सबको जाना एक ही जगह है, बस कढ़ाई अलग अलग होगी, ठीक है। आप चाहे पी कर जाओ चाहे बिना पिए जाओ। पहले मुझे बताओ, एक कहानी छोटी सी जो मेरी किसी ने सुनाई थी। 2 व्यक्ति है, ए और बी। कौन है, ये दोनों को फांसी की सजा हो गई। क्या हो गई, भाई ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो भी फांसी की सजा, और इसने 10 मर्डर किए तो भी फांसी की सजा। बताइए ज्यादा अफसोस किसको होगा, ए को अफसोस होगा या बी को। क्यों, यही अफसोस आपको भी होगा कि जब जाना ही एक ही जगह था सबको, तो कुछ करके जाते, कुछ नहीं किया तो भी यहीं बैठे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं बीड़ी का बंडल। बंडल समझते हो आप लोग, बंडल का मतलब एक आइटम या ज्यादा आइटम। कितने आते हैं, 25। ओहो, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। तो आप लोग इसको कह सकते हो बंडल सॉफ्टवेयर। क्या कह सकते हो, ऐसा हर सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अन्य सॉफ्टवेयर का ग्रुप है। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, एमएस ऑफिस। क्या देखा आपने, ये कोई सिंगल सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का झुंड है। इस झुंड में आपको 9 सॉफ्टवेयर मिलते हैं आज की डेट में। कितने, जिसमें अपने सिलेबस में है एमएस वर्ड, क्या है, दूसरा कौन सा है, पावर पॉइंट, और तीसरा कौन सा है, एक्सेल। तो बताइए ये कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम है या पूरा सूट है। तो बोलो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें अन्य सॉफ्टवेयर का समूह है। बोलो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें छोटे छोटे अन्य प्रोग्राम है। यही तो डेफिनेशन आपने बोली थी, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का। पर यह परिभाषा केवल किस सॉफ्टवेयर के लिए लागू होती है,
एमएस ऑफिस नहीं, सूट के लिए, जिसमें मैं कह सकता हूं साहब ये सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्रामों का समूह है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो एक ही सॉफ्टवेयर है और वो ही वो सब कुछ है, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं। ऐसा कोई और याद है आपको जो बंडल सॉफ्टवेयर हो? क्या रैम पढ़ ली, रोम, बच गए। तो सॉफ्टवेयर की दूसरी परिभाषा बोलो, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर का समूह होता है। अन्य सॉफ्टवेयर को मैं प्रोग्राम बोल दूं ना, एक ही शब्द है, प्रोग्राम का समूह होता है। ये दो परिभाषा मार्केट में चलती है। क्या आपको दोनों परिभाषा समझ में आ गई, जो आपने बोली थी और जो मैंने लिखी है? जब मैं ये वाली बोलता हूं तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर की बात हो रही है? सिंगल सॉफ्टवेयर की। और जब ये वाला बोलता हूं तो सूट सॉफ्टवेयर की। और कोई डाउट? चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भाषा याद करके कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि जो भाषा हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, वो भाषा एग्जाम में नहीं आएगी। मैं आपको जो भाषा लिखवा रहा हूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखवा रहा हूं या समझाने के लिए? और एग्जाम में जो भाषा आएगी वो आपको समझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए भाषा मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है लॉजिक आपको क्लियर है कि किसी ने बोला है तो क्यों बोला और क्या मतलब है उस चीज का। इसलिए मैं आपको कहता हूं घर जाकर ये नोट्स कभी मत पढ़ना, ये कुछ काम के नहीं है। यहाँ पर हर चीज जो आपको समझाने के लिए लिखी है, लेकिन एग्जाम में भाषा जो आएगी वो घुमा कर आएगी। तो ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को सीखना। टेक्निकल सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है जो गोटा जाए, ठीक है ना? क्या ये आपके लिखा हुआ है या लिखना बाकी है? ठीक है, अभी लिखेंगे। और बताइए, और आज आपने क्या क्या पढ़ा है? बताइए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं और किसके आधार पर? किसके आधार पर? चलो, क्या आप, मैं अगर बोलूं कि पूरी क्लास दो भागों में बढ़ जाए तो आप मुझसे पहला क्या क्वेश्चन पूछोगे? किस आधार? मैं कहता हूं जेंडर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, क्या आप बढ़ सकते हो? फिर आप कोई मुझसे पूछिए, सब मैं कहता हूं क्लास दो भागों में बढ़ जाओ, आपका सब आधार क्या है, बेस क्या है? मैं कहता हूं जयपुर वाले जो है, जयपुर के खुद के जो रहते हैं जयपुर में, वो एक तरफ, और जो जयपुर के बाहर के वो एक तरफ, क्या बढ़ जाओगे? फिर मैं कहता हूं, हाँ, बढ़ने का मतलब अलग अलग बैठना है। नहीं नहीं, हो कई लोग हैं जो जयपुर से आउटर से ही आए। फिर मैं कहता हूं आप लोग बढ़ जाइए, आपको अगर सब आधार क्या है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि जो 25 से नीचे है वो दाहिनी ओर बैठे, जो 25 से ऊपर है वो लेफ्ट ओर बैठे। क्या आप लोग बढ़ सकते हो उम्र के आधार पर? तो सॉफ्टवेयर को कई बार बांटा गया है, लेकिन हर बार आधार क्या होगा? अलग। तो अभी अभी किसी पीछे से आवाज आई, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? किसके आधार पर? हाँ, काम के आधार पर। तो क्या आपने मालिकाना हक के आधार पर पढ़ लिए? चलिए, पढ़ लोगे आज नहीं तो कल। साथ साथ बोलो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर किसके आधार पर? वर्किंग के आधार पर। किसके आधार पर? तो साथ साथ दोहराइए, काम करने के आधार पर सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला कौन सा है? बिल्कुल परफेक्ट, 100%, कोई कमी नहीं है। दूसरा, एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर शब्द बहुत बड़ा है, तो क्या मैं शॉर्ट में S/W लिखूं, चल रहा है ना? बड़ी स्पेलिंग किसकी है? तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इतना बड़ा बोला नहीं जाता, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऐप। तो व्हाट्सएप क्या है? ऐप। समझ गए आप लोग? चलिए, अब कैसे पता लगाए कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा आपने, एक एक करके, एक एक करके। और जिसको यूज नहीं करते, मैंने 3 दिन पहले अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करी है। 3 दिन पहले करी। किसी की करनी है विंडोज डालना है? मैं डाल देता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनो, चर्चा पूरी करो। बात पढ़ने की नहीं, बात है टॉपिक को अच्छे से समझने की, और अपन लोग दोनों ही बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमें टॉपिक समझ में आ जाए।
विशेष कार्य करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल परफेक्ट, आगे बोलते रहिए। क्या आपने ये लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? पहले पढ़ा वो लिखा होता है। चलिए बोलो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर चलाते हैं, जिनके बिना हार्डवेयर नहीं चलता, वो है सिस्टम। और जिनके बिना हार्डवेयर चलता है वो क्या है? प्रैक्टिकली समझ में आ गया या मैं समझाऊं? अपना फोन दे सकता कोई दोस्त? कोई भी दोस्त, बहुत पीछे बैठो, आगे वाले दोस्त। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता के पास ये फोन है। अब अनीता के फोन में एक व्हाट्सएप नाम का सॉफ्टवेयर है, मैं उड़ाने वाला हूं। पासवर्ड क्या है? एक उड़ा दो। पहले मुझे बता दो इतना, क्या व्हाट्सएप उड़ाने से उसका कैमरा बंद हो जाएगा? पीछे वाला बंद होगा? टच स्क्रीन बंद हो जाएगी? माइक बंद हो जाएगा? ऊपर स्पीकर बंद हो जाएगा? नीचे वाला स्पीकर बंद हो जाएगा? तो व्हाट्सएप क्या हार्डवेयर चला रहा है? व्हाट्सएप के होने या नहीं होने से हार्डवेयर पर कोई फर्क, आप जब चाहे उड़ा सकते हैं। तो व्हाट्सएप क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक विशेष कार्य करता है। वो विशेष कार्य क्या है? गप्पे मारे। क्या मारे? गप्पे मारने के लिए हमारे पास पहला तरीका है चैटिंग करें, टेक्स्ट, ऑडियो, जिसको कहते हैं टेक्स्ट चैट। दूसरा तरीका है ऑडियो चैट, मतलब चुगलिया करें। और तीसरा है वीडियो चैट। कुल मिलाकर आप गप्पे मारने के 3 अलग अलग तरीकों से गप्पे मारते हैं। चलिए, इसमें दूसरा सॉफ्टवेयर जो मुझे नजर आ रहा है वो है फोन पे। कौन सा है? क्या लगता है फोन पे को उड़ाने के बाद में कुछ बंद होगा? हार्डवेयर में कोई बदलाव होगा? तो फोन पे क्या है? ऐप। अब मैं इसमें से उड़ाने वाला हूं, वो वास्तव में उड़ा के दिखाऊंगा। आज तो मैं उड़ाऊंगा एंड्रॉइड। क्या उड़ाऊंगा? जानते हो क्या होगा? ना तो टच स्क्रीन काम करेगी, ना माइक, ना कैमरा, ना कोई और, क्योंकि वही तो सॉफ्टवेयर जो क्या चला रहा है? हार्डवेयर। क्या आपको ये रिवाइज हो गया? ये टॉपिक सर का भी है और मेरा भी है। हम दोनों ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को अलग अलग टीचर से, अलग अलग अंदाज में। है सेम चीजें, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि मुझे इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकता। कल को मैं बोलूंगा कि सी का उपयोग क्या काम के लिए, तो कोई बोलेगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मैं पूछूंगा कौन से सॉफ्टवेयर, तो क्या बोलोगे? फंस गई गाड़ी। इसलिए मुझे इस टॉपिक को टच करना जरूरी है। तो साथ साथ बोलिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाते हैं, जिनके बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा, वो क्या कहलाता है? और ऐसे सॉफ्टवेयर, साथ साथ बोलते रहो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं, जो विशेष कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? चलिए उदाहरण बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। व्हाट्सएप, परफेक्ट। नहीं नहीं, आपको उदाहरण भी बताने हैं और साथ साथ आपको यूज भी बताना है कि उसका उद्देश्य क्या है, विशेष कार्य क्या है। व्हाट्सएप का काम क्या है? हाँ, व्हाट्सएप का काम क्या है? गप्पे मारना। बस आम भाषा में बोलेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टाग्राम का काम क्या है? टाइम बर्बाद करना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पेमेंट करना। जोमेटो, स्विगी ऑर्डर के लिए, मतलब फूड के लिए, है ना। स्नैपचैट जानवर बनने के लिए, अगर किसी को कुत्ता बनना हो, बिल्ली बनना हो तो बढ़िया है। ओला, उबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट शॉपिंग के लिए। ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको चाहो उसको उड़ा दो आप लोग अपने सिस्टम से। ठीक है ना? अब बताइए इसके एग्जाम्पल। कैटेगरी बताओ, कौन कौन सी कैटेगरी यहां आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में? बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है ओएस। क्या है? ऑपरेटिंग। मुझे बताइए, क्या दुनिया में एक ही कंपनी है जो कार बनाती है? बहुत सारी कंपनियां कार बनाती है। कौन कौन सी कंपनियां भारत में? टाटा है,
मारुति है, होंडा है, हुंडई है, महिंद्रा है, ये सब कंपनियां हैं। कुछ बाहर की भी आकर यहाँ सेट हो गई है। उसी प्रकार से बोल लो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियां बनाती है। बताइए गूगल ने कौन सा बनाया है? एंड्रॉइड। एप्पल वालों ने दो बनाए, मैक ओएस जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मैक इन टॉश। क्या नाम है? बोलने में आते खिंचती है इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं मैक। क्या बोलते हैं? और दूसरा है आईओएस। चलो तीसरा, नोकिया ने कौन सा सॉफ्ट बनाया ओएस? सिम्बियन। सिम्बियन आता है नोकिया के छोटे फोन में, नोकिया 1100 1200, लेकिन नोकिया के जो बड़े फोन है उसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड। सैमसंग कौन सा ओएस बनाता है? बेडॉक, जिसको बाड़ा बोलते हैं, पूरा नाम है बेडॉक। क्या नाम है? शॉर्ट में बोलते हैं बाड़ा। सैमसंग के छोटे फोन में बाड़ा चलेगा, सैमसंग गुरु हो जा शुरू, छोटा फोन आता है सैमसंग गुरु, उसमें बाड़ा है, बड़े फोन में एंड्रॉइड। ठीक है, तो ये सब ओएस, अलग अलग कंपनी अपना अपना ओएस बनाती है, आपको जो पसंद हो वो यूज करो। है जियो को मैंने कभी देखा नहीं यार, मैंने कभी देखा नहीं। आता है क्या? फोन भी आता है जियो का? ऐसा नहीं है, मैंने दुनिया के सारे फोन देख रखे हैं या सारे सॉफ्टवेयर देख रखे हैं, हो सकता है कोई मेरी नजर से बच गया और निकल गया हो। चलो और बताइए, ओएस के अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा? क्या करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है फालतू के काम करना, इसका उद्देश्य है हार्डवेयर चलाना। क्या है? इसका एक और उदाहरण है यूटिलिटी, बोलो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बताइए इसका उद्देश्य क्या है? एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं गिर रहा था जो पकड़ के वो सपोर्ट कर रहा है, गिर मत। मैनेजमेंट, ओएस अपने आप में इतना संपूर्ण सॉफ्टवेयर है कि उसको मैनेज करने के लिए जरूरत नहीं, वो खुद दूसरों को मैनेज कर रहा होता है। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि मैं अपने आप में संपूर्ण रखता हूं कंप्यूटर का नॉलेज, इसलिए आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप मुझे क्या पढ़ाओगे? आप यूटिलिटी क्या सपोर्ट करेगा उसको? ओएस को ओएस सपोर्ट कर रहा है यूटिलिटी को, उल्टा। यूटिलिटी का हिंदी अर्थ बता दो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पूरा पूरा टॉपिक कंप्यूटर को मैं आपको बोलता हूं, अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो उस टॉपिक के नाम पर गौर रखिएगा, आपको आधा टॉपिक हमेशा क्लियर होगा, 100%। चलिए, सारा खेल इसी चीज का है, बोलो यूटिलिटी मीनिंग इन हिंदी क्या है? कुल मिलाकर कंप्यूटर की उपयोगिताओं को बढ़ाना। कोई कंप्यूटर में मजा कब आता है? जब वो तेज चलता है या स्लो चलता है? पक्का? स्लो चलने में मजा आता है क्या? तेज चलने में। तो कुल मिलाकर साथ साथ बोल लो, कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी। इनका काम है गति बढ़ाना। क्या बढ़ाना? गति बढ़ाना। इसलिए कई लोग इसको बोलते हैं सर्विस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी को सर्विस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि सर्विस करवाने के बाद में गाड़ी का एवरेज थोड़ा सा बढ़ता है, माइलेज बढ़ जाती है, पेट्रोल की खपत कम होती है, गाड़ी स्मूथ चलती है, चलाने में मजा आता है। तो सर्विस क्यों करवाते हैं गाड़ियों की? लड़के लोग तो अच्छे से जानते होंगे क्यों करवाते हैं सर्विस। ताकि चलने में क्या है, आसानी हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, हो जाए। उसी तरह से यूटिलिटी का काम क्या है? गति बढ़ाना। बस, कंप्यूटर को और किसी से मतलब नहीं है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? सिर्फ शब्द अलग है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने पहले लिखा है या पढ़ा है। मैं बस इस टॉपिक को टच कर रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, इसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो बोलो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? ये आज ही पढ़ा है। ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण। है उदाहरण? पहला क्या है? कितने लोगों ने चलाया है? एक, दो। चलाया है? जिसने चलाया वही हाथ उठाना है।
बोलो, हम सबने चलाया है। याद नहीं आ रहा। क्या मोबाइल में कोई क्लीनअप नाम का सॉफ्टवेयर आता है जिसको चलाने से क्या होता है, क्या साफ हो जाता है? एक एक, एक नहीं, जो भी आंसर देना। देखो, हम लोग यहाँ पर बैठकर कोई चीजों को सीख रहे हैं ना भाई, हम लोग यहाँ पर कोई वेरीफाई नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर हर बंदा बहुत अच्छे से सुने और समझे। तो जो भी बोले हाथ खड़ा करे, ताकि एक बंदा बोले तो सबको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। क्या पता उसको कोई डाउट क्रिएट हो जाए। तो बताइए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है क्लीनअप। क्या है ये? चलिए बताइए, कौन बताएगा क्लीनअप सॉफ्टवेयर क्या करता है? सही गलत मैं पूछ ही नहीं रहा हूं आपसे, आपको पता है करता क्या, लेकिन मैं शब्द में आपको एक अच्छे शब्द दे दूंगा ताकि आपको बोलने में आसानी हो। टेम्परेरी फाइल को हटाना ये क्लीनअप नहीं है दोस्त। कैश मेमोरी से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। जंक का मतलब क्या है? थोड़ा और आओ। नहीं नहीं, मालवेयर नहीं, मालवेयर का काम पूरा उल्टा हो गया। अनवांटेड फाइल को हटाना, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे कुछ भी हो। क्या चला के दिखा दूं मैं? ठीक है, वैसे मैं 200 रुपए लेता हूं चलाने के, पर आप लोग घर के हो इसलिए सिखाने के चक्कर में ये कंप्यूटर फास्ट कर दे रहा हूं। क्या यहां से बताओ कहां से चलाऊं डिस्क क्लीनअप? बोलो, डिस्क क्लीनअप लिख दो ना, सीधा बात करता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये रहा। क्यों तड़पना इतना? डिस्क क्लीनअप खुल गया, ठोक दो। ओके, तो पहले मैं इसको कहीं और से चला के दिखाता हूं। चलो यहां आ जाओ। बोलो, हमारे कंप्यूटर में। चलो मैं आपको एक पूरी कहानी सुना दूं। कहानी सुना दूं? सर तो पढ़ा चुके हैं, मेरे पास कुछ खास है नहीं। तो अभी ऑनलाइन वाले दोस्त रुक जाएंगे, बाद में मैं आपसे बात करूंगा। पहले मैं कहानी सुनाता हूं। पहले लड़कियों से क्वेश्चन है मेरा, आपको क्या लगता है लड़कों को डर लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। लड़कों को डर लगता है, नहीं लगता? लगता है। नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन की बात हो रही है। तो मैं सिचुएशन दे देता हूं, फिर मैं देखता हूं कि आपकी रूह कांप रही कि नहीं कांपेगी। आप सभी लोग यहाँ पीजी या रूम में रहते हैं, बस वही लोग आंसर देंगे, जो घर पर रहते हैं वो आंसर नहीं देंगे। कितने लोग हैं जो पीजी या रूम लेकर रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। चलिए, लड़कों का सबसे बड़ा रूह कंपने वाला कल्पना करेंगे कि सुबह के 6 बज रहे हैं। कितने बज रहे? पिताजी का फोन आ गया और पिताजी ने बोला कि बेटा मैं 6:30 आ रहा हूं। क्या आ रहा हूं? ये भयानक से भयानक स्थिति है, क्योंकि जो रूम की हालत है, क्या है, वो पिताजी के सामने कभी नहीं आनी चाहिए। वो जो डर है, उस डर के तहत आपका पहला काम क्या होगा दोस्त? तो लड़कों के रूम में जो खाली बोतलें हैं सॉस की बोतलें रहती है। कई बार लड़के लोग ज्यादा सॉस खाते हो पीते हैं, तो कभी कभी कुछ खाली बोतलें पड़ी रहती है सॉस की। तो पहला काम है उन खाली बोतलों को फेंको। यही काम यहां पर करता है डिस्क क्लीनअप। क्या करता है? तो आप इस कहानी को याद रखिएगा, आपको सारे सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बस याद रखना है कि सुबह की 6 बजे पिताजी का फोन आया। अब रूम की हालत बहुत भयंकर की होती है हमारी, इतनी भयंकर की जिसकी कोई कल्पना नहीं है, लड़कियों को पता नहीं है। हमारे रूमों में अलमारी नाम की कोई चीज नहीं होती, पता है आपको? हमारे रूम में सिर्फ एक बिस्तर होता है जिसमें आधे में हम लोग सोते हैं और आधे में कपड़े रहते हैं। और लड़कियां, आपको हमें नहीं पता कि आप लोग कपड़ा कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहने आज कौन सा पहना। लड़के लोग सूंघते, कितना पुराना है। ये फैक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं हॉस्टल में रुका नहीं हूं, मैं भी 2 साल दिल्ली से मैंने एमबीए करी है, तो मैं जानता हूं कि हॉस्टल में कहते रहते। तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते थे, चॉइस हमारे काम नहीं आती कि आज मैं लाल कपड़ा पहनूंगा या बुरा पहनूंगा या कुछ भी। उठाकर सूंघना होता है जिसमें कम स्मेल है वो आज पहना जाएगा। ये फैक्ट है। तो बात करते हैं कि जब पिताजी आने वाले 6:30 बजे है, तो पहला काम है कचरा फेंकना बाहर। खाली बोतलें जो है ना सॉस वाली, वो हमारे कंप्यूटर में सारी बोतलें, सारी खाली बोतलें कहां पड़ी रहती है? हार्ड डिस्क में। ये हार्ड डिस्क है, ठीक है ना? इसमें कुछ बोतलें भरी हुई है, कुछ खाली है, सॉस की है ना। तो जो खाली बोतलें उन्हीं को फेंकना है। तो सबसे पहले जाएंगे सी में, बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई है, जो कुछ फाइलें हमारे काम की नहीं है, उसी को मैं हटाना चाहूंगा। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे। कहां जाएंगे?
यहां कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर कितना कचरा पड़ा, कोई बताएगा? 941 MB का कचरा पड़ा हुआ है। क्या इस कचरे को साफ कर दें? ये लोग साफ, प्रैक्टिकल आपके सामने, सिस्टम आपके सामने, आप आधा कंप्यूटर यही सीख जाना। ये हो गया साफ, करीबन करीबन 1 GB के आसपास कचरा साफ किया। इसमें तो कुछ फाइल है नहीं, इसमें देखिए क्या, देखते हैं इसमें कितना कचरा है। इसमें है नहीं, ये पेन ड्राइव क्या होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, कचरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले शायद इसमें चला रखा होगा, आपके बैच से पहले दूसरा बैच यही लगता था, तो मैं हमेशा चलाता रहता हूँ ताकि सिस्टम चाप चले। इसमें भी क्या कचरा नहीं है। तो ये हो गया डिस्क क्लीनअप। ये सिर्फ और सिर्फ उन फाइलों को हटाएगा जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। टेम्परेरी के अलावा और भी बहुत सी फाइल हटाता है ये, खाली टेम्परेरी नहीं हटाता। नहीं, वो पूरा फाइल है, वो सिर्फ टेम्परेरी फाइल उड़ाता है। ये टेम्परेरी के साथ में बहुत कुछ और उड़ा देगा, तो ज्यादा अच्छा यही है, टेम्परेरी उड़ाने की जगह ये उड़ाओ आप। ठीक है, तो क्या पहला यूटिलिटी समझ में आ गया? ये सब लिखा हुआ है ना आपके? तो सर ने लिखवा दिया तो मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कौन सा है? फाइल मैनेजमेंट। इसको मैं बाद में कराऊंगा मेरी स्टोरी के हिसाब से। और कोई नहीं है, बस यही थे क्या? हाँ जी, लिंक लोडर नहीं। चलो, यूटिलिटी का पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने सिचुएशन है, याद है कितने बजे है? 6। पिताजी कितने बजे आएंगे? तो बैकअप तो हम, मतलब ये तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब हमारे पास कुछ सॉस की बोतलें भरी हुई है, कुछ छोटी छोटी डब्बियां आती है, वो भी भरी हुई है। वो पिताजी के सामने नहीं आने चाहिए, तो क्या करोगे आप? फेंकोगे? तो क्या करोगे? कहां पर छुपाओगे? रूम में या पड़ोसी के रूम में? बस यही तो करना है, इसी को कहते हैं बैकअप। क्या कहते हैं? तो जो खाली थी वो तो बाहर फेंक दिया, पर जो भरा हुआ था, महंगा था, 100 रुपए भी माइनर थे, तो आप क्या करते हो? उस फाइल को उठाकर किसी दूसरे रूम में रख के आते हो, दोस्त के रूम में, और उसको बोलते भी हो कि भाई तू रुक जाना, मैं भी आ रहा हूं थोड़ी देर। वो चीज क्या कहलाती है? मैं साथ साथ बोल लो, फाइलों को एक स्थान से अन्य स्थान पर रखना फाइल बैकअप कहलाता है। क्या ये तो लिखा था आपने? हाँ या ना, जल्दी बोल दो, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। हाँ, सेव एज नहीं, वो डुप्लीकेट होता है। ठीक है, क्या बैकअप समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, मैं आपको आज से बात कर रहा हूं 6-7 साल पहले की, ठीक है ना, या 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो 10 साल पहले हमारे फोन में सबसे कीमती चीज होती थी फोटोज और वीडियो। अगर और भी कोई सॉफ्टवेयर है तो वो उड़ गया तो वापस आ जाएगा सॉफ्टवेयर तो, लेकिन अगर वो फोटो उड़ गई, वो क्षण उड़ गया, जो वो मोमेंट उड़ गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते थे, टाइम टू टाइम अपने फोन को कनेक्ट करते थे लैपटॉप में, और सारी फोटो फोन से निकालकर कहा लैपटॉप, और लैपटॉप के थ्रू सीडी में, डीवीडी में या पेन ड्राइव में डालकर घर पर रखते थे, ताकि फोन अगर चोरी हो जाए, खराब हो जाए, तो मेरी फोटो सेव रहे। आया ना, ये हम लोग उस जमाने में करते थे। तो बैकअप लिया जाता था लोकल स्टोरेज पर, लोकल मतलब जो घर में रखी हुई स्टोरेज उसमें। लेकिन आजकल बैकअप हम लोग लेते हैं ऑनलाइन। आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर होगा गूगल फोटोज, वो सॉफ्टवेयर करता क्या है, वो बैकअप का काम करता है। तो मैं हूं गूगल फोटोज, क्या हूं मैं? आप लोग फोटोज हो, ये कमरा है मोबाइल। तो गूगल फोटोज क्या करेगा, हर फोटो की कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? और उसको पेन ड्राइव में या सीडी में रखने के बजाय इंटरनेट पर रख के आएगा। वो ऊपर इंटरनेट दिखा है किसी को? हाँ, वो ऊपर जो देख रहे हैं वहां रख दूंगा मैं, ताकि आपका फोन खराब हो जाए, टूट जाए, ये हो जाए, चोरी हो जाए, तो कम से कम आपकी फोटो कहां पड़ी है? इंटरनेट पर। तो बोलो, इंटरनेट पर वह जगह जहां पर फाइलें फोटोएं रखी जाती है, आजकल बैकअप वहीं लेते हैं। और उस जगह को क्या कहते हैं? क्लाउड। क्या कहते हैं? गुड, बहुत बढ़िया, क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? कोई बड़ी चीज नहीं है, एक कंप्यूटर है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, और हम लोग वहां जाके फाइलें रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्लाउड के बारे में आपने शायद यहाँ लिखा हुआ नहीं, तो मैं देख लेता हूँ।
एक है क्लाउड। क्या है दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटर। साथ साथ बोलो, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जहां जहां पर यूजर अपनी अपनी फाइल्स को रखता है, फाइल्स को रखता है, वो क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटर। शॉर्ट में क्लाउड बोल दो तो गलत नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, इसलिए थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं। यहां मैं लिखूंगा क्लाउड नेम, बोले तो क्लाउड कंप्यूटर का नाम, फिर वो कंप्यूटर किस कंपनी ने लगाया तो वो कंपनी का नाम लिखूंगा। और क्लाउड कंप्यूटर पर फाइलें रखने के लिए या निकालने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से लेना देना है नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? ऐप। एक मैं बताता हूं, बाकी आप लोग बताएंगे। ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारा। सबसे पहले आता है जी ड्राइव। क्या आता है? ये किस कंपनी की देन है? गूगल है। और गूगल ने हमें कितना जीबी दे रखा है फ्री में? 15 जीबी फ्री में देता है। ठीक है ना? और गूगल ने कहा है कि भाई गूगल फोटोज, ये कहां है, यहां कौन आएगा? गूगल फोटोज। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन मैं एक ही लिख रहा हूं। तो गूगल फोटोज वो सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल से सारी फोटो की कॉपी बनाकर कहां पटक देगा? जी ड्राइव। और जी ड्राइव पर हमें कितनी स्पेस फ्री मिलती है? और मेरे हिसाब से सबकी 15 फुल हो चुकी होगी। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो नई आईडी बनाए या उस स्पेस को खाली करे। खरीदना कोई नहीं चाहता है, हाँ है ना? ठीक है, क्या यहां तक सही है? तो ऐप का नाम समझ में आ गया और किस कंपनी की है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं कितने जीबी फ्री का माल दे रहा है ये एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि 15 जीबी फ्री। अगर आपको 15 जीबी फ्री नहीं कर पा रहे तो आप नहीं खरीद लो, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो आपको जगह दे देगा। अगला वन ड्राइव, ये किस कंपनी का है? अरे वाह, ये लिख लिया था क्या आप लोगों ने? अच्छा पता है, ठीक है। ये कितने जीबी फ्री का देता है? हाँ, पता नहीं, 1 जीबी देता है। कितना देता है? अभी हाल ही की बात है, मैंने लिया था इसलिए मुझे 1 जीबी मिला है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ठीक है, इसके साथ में जो ऐप काम करती है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मेरे लैपटॉप में अगर कोई सबसे कीमती चीज पूछना चाहे कि सर आपके लैपटॉप में सबसे कीमती चीज क्या है, तो वो है फाइल्स। क्या है? ऐसी फाइलें जो मैंने आज से 15 साल से बना रहा हूं। मेरा काम होता क्या दोस्तों, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं क्या करता हूं, पुराने जो पेपर होते हैं एग्जाम के वो मैं डाउनलोड करता हूं, उनके क्वेश्चंस को वहां से कॉपी करके फाइल में पेस्ट कर देता हूं। इस तरह से मेरे पास में लाखों क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के। वो फाइल कोई एक दिन में या एक महीने से तैयार नहीं हो रही, वो कई सालों से तैयार हो रही है। अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए, तो फाइल तो गई मेरी 15 साल की मेहनत, तो है ना? तो फाइलों को मैं कहां सेव करता हूं? एमएस वर्ड में। जब भी मैं फाइल को सेव करता हूं वो मुझे ऑप्शन पूछता है कि भाई तेरे लैपटॉप में करनी है या वन ड्राइव पर करनी है, तो मैं कहता हूं वन ड्राइव पर करनी है। क्या यहां तक ठीक है? अब आते हैं सेंटर के क्वेश्चन पर। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत सरकार के क्लाउड का नाम क्या है? और क्लाउड जो है भारत सरकार का, उसके साथ में एक ऐप आती है, वो ऐप शायद आपने सुनी होगी, डिजी लॉकर। सुना है? कितने लोगों को यूज करते हैं डिजी लॉकर? तो आपने इस ऐप में क्या इंस्टाग्राम चलाया या रील चल रही है? इस ऐप में रील चलती है क्या? पेमेंट का लेन देन होता है, शॉपिंग होती है, क्या हो रहा है इस ऐप में? आप अपनी फाइलों को क्या करते हो? अपलोड। तो जोहो तो बहुत बड़ा है, जोहो के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जोहो बुक आती है। हाँ अभी चल रहा है उसका बहुत बड़ा। जो अपने ब्राउजर भी लॉन्च किया है उन्होंने, अपना एक सोशल मीडिया भी लॉन्च किया है। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ मल्टीपल एपीआई भी उनके पास है। ठीक है ना? जैसे आपको अगर एमएस ऑफिस पसंद नहीं आ रहा तो जोहो बुक आती है, बढ़िया है। तो जोहो कंपनी का नाम है, उसके कई सारे प्रोडक्ट है, कई सारे सॉफ्टवेयर है। तो चलो मुझे बताइए, डिजी लॉकर आपके फोन में है? जब आप लोग वहां से फाइलें अपलोड करते हो तो वो किसी ना किसी कंप्यूटर क्लाउड पर जाएगी। और वो क्लाउड किसका है, मेरा या आपका या भारत सरकार का? नाम क्या है? बहुत बढ़िया, नाम है मेघराज। क्या नाम रखा गया है? ये सेंटर का क्वेश्चन आ गया।
अब ये उल्टा, बोलो, राजस्थान सरकार ने भी एक क्लाउड बनाया है, जयपुर में है, जालाना डूंगरी डेटा सेंटर वहां रखा हुआ है, और इसके साथ काम करने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाई है, राज ई वोल्ट। क्या बनाई है? ये ऐप है, इसके माध्यम से भी आप अपने, जैसे डिजी लॉकर नहीं है, सेम टू सेम है, बस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। इस ऐप के थ्रू आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट कहां रख सकते हो? राज ई वोल्ट के माध्यम से कहां रख सकते हो? राजस्थान के क्लाउड पर। क्या कभी किसी ने यूज करा है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप लोग राजस्थान के कर्मचारी बनते हो तो आपको उसका यूज करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, कहां से आपको उसे कहां से डाउनलोड करूंगा? तो लिखना राज ई वोल्ट। क्या लिखना? ये है वो ऐप, गवर्नमेंट की ऐप है। ओह सर, बोलो, स्टोर एंड एक्सेस योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। कल को राजस्थान सरकार कहती है कि हम लोग डिजी लॉकर को नहीं मानेंगे, तो वो किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। यहां रखा हुआ आपका लाइसेंस, वो एग्री करेंगे। कल को आपके कोई प्रॉपर्टी के पेपर है, क्या है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई है, उसके कोई पेपर है, आप लोग यहाँ अपलोड करना, किसी को शेयर करने पड़े, किसी और प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, किसी और जगह काम में लेना पड़े। आप लोग मान लो प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिलता है ना घर के ऊपर, तो आप पेपर यहीं से भी शेयर कर सकते हो बैंक को। हाँ, ये वेरीफाइड गवर्नमेंट की वेबसाइट है दादा, अपन करें क्या? चलो, उल्टा करना आता है? उल्टा करना आता है? करो, उसका उल्टा नाम क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। राजस्थान सरकार के क्लाउड का नाम क्या है? राजमेघ। और भारत का क्या है? मेघराज। इतना ही तो करना था। ठीक है ना? अब जब मैं ऐप बनाता हूं, ठीक है ना, तो मेरी ऐप सबके पास में, सबको मेरा वीडियो दिखेगा। तो क्या मैं घर बैठकर सबके फोन पे वो वीडियो भेज रहा हूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा अपना वीडियो क्लाउड पर। कहां डालूंगा? और वो क्लाउड आप तक पहुंचा देगा। आपकी ऐप क्लाउड से मांग रही है और मैं क्लाउड पर डाल रहा हूं, करेक्ट है ना? इसलिए एक सबको एक साथ में वो वीडियो मिल जाता है। और हम जो ऐप बनाने में क्लाउड काम में लेते हैं, वो दो क्लाउड है। एक का नाम है फायर बेस। ओ लल्ला, ध्यान से सुनना, वही तो काम की चीज आ रही है अभी। अपन ऐप चलाते हो, पाठशाला की ऐप है, तो पाठशाला की ऐप में ऐसा होता है कि मैं आपके रोज आपके मोबाइल लेके उसमें वीडियो डाल के फिर भेजता हूँ कि चले जाओ वीडियो डल गया। तो आपके मोबाइल में जो भी ऐप है उसको वीडियो कहां से मिलता है? क्लाउड से। तो हम लोग अपलोड कर देंगे, ये मेरा वीडियो जो बन रहा है वो अभी वही अपलोड कर देंगे हम लोग, ठीक है, अभी लाइव चला वहीं से अपलोड हो रहा है। तो वो कौन सा क्लाउड यूज करते हैं? भारत सरकार का नहीं, राजस्थान सरकार का नहीं, हम लोग प्राइवेट कंपनियों का क्लाउड यूज करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है Amazon का क्लाउड AWS। क्या आता है? पर मैं वो महंगा है मेरे हिसाब से, मैं वो यूज नहीं करता। तो मैं यूज करता हूं गूगल का, एक और आता है फायर बेस। क्या आता है? बहुत बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। टिकाऊ है, सस्ता भी है, गूगल का है, सिक्योरिटी विक्योरिटी सारी फैसिलिटी मिलती है। अब किसी को नहीं पता है तो बस हम लोग बताते हैं भाई ये क्लाउड ले लो, है ना? और अगर इच्छा होगी तो किसी दिन चेंज कर देंगे। क्लाउड को चेंज करने मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, बस वो लोकेशन चेंज करनी कर देना। मैं तो बहुत चेंज करता हूँ। जैसे पहले मेरे ऐप के अंदर लगा था पेमेंट वाला सिस्टम लगता ना, वो लगा था रेजोर पे का। किसका लगा था? वो 3% चार्ज कर रहा है। कितने परसेंट? 100 रुपए पे 3 रुपए तो वही ले जाता है, बाकी जीएसटी वीएसटी वाले ले जाते हैं, गवर्नमेंट सरकार ले जाती है। 100 में से अल्टीमेटली मिलता है कितना? 40 रुपए। काट कटा कर अगर देखा जाए बेनिफिट वगैरह तो 40 रुपए पड़ता है लास्ट में। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म हमारा क्लाउड वो भी पैसा लेता है ना, तो कुछ बचता ही नहीं पीछे। तो मैंने हाथों हाथ रेजर पे को उड़ा दिया, ऐप से गायब कर दिया। अब मैंने डाल दिया फोन पे का पेमेंट गेट पे। फोन पे कहता है कि अगर कोई पेमेंट ऑनलाइन करेगा तो चार्जेस कितना है? 0 रुपए। तो ये टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे ऑफर आते रहते हैं, जो आता है उसी को टिका देते हैं अपन लोग। इससे क्लाइंट को भी फायदा, अपन को भी फायदा, अपन को काम मिल गया, क्लाइंट को पैसा बच गया, वो खुश, मैं खुश, दोनों खुश। तो भैया पैसे पैसा दोनों तरफ, क्लाइंट भी खुश, जो उनका यूज करने वाला क्लाइंट है वो भी ठीक, में चार्जेस नहीं लग रहे। जैसे जब आप लोग फोन पे से या गूगल पे से कभी मोबाइल रिचार्ज करते हो तो वो 1 रुपया चार्ज करता है। जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो वो 10 रुपया डिलीवरी चार्जेस लेता है, ब्लिंकिट वाला भी चार्जेस लेता है, बुक माई शो वाला भी चार्जेस लेता है।
क्या हो, अगर वो चार्जेस फ्री हो जाए तो 10-15 रुपए का फायदा मिल जाएगा। वो चार्जेस इसलिए लेते हैं ताकि वो अपना घर चला सके, उनको भी आगे पे करना होता है अलग अलग जगह पर। तो क्या आपको ये चीज का नॉलेज हो गया? ये हो गया बैकअप। तो पहला काम क्या था? क्लीन अप। दूसरा क्या था? बैकअप। तीसरा, हाँ, यूटिलिटी के तीसरा एग्जांपल, रिकवरी बैकअप से ही होती है। रिस्टोर रिकवरी एक ही शब्द है, अलग अलग भाषा है। जैसे जो आपने डब्बा अपने दोस्त के यहाँ छोड़ा था, तो ये तो था बैकअप, और जब वापस लेके यहाँ जाओगे तो वापस दे दे, वो क्या है? रिकवरी। और रिकवरी 100% नहीं होती, क्योंकि जो डब्बा छोड़ के गए थे वापस लाया, उसमें से 2-3 गायब हो चुकी है, तो रिकवरी में कुछ लॉसेस भी होते हैं, वो गया वो तो। चलिए, क्या आपको समझ में आ गया ये? तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 बताई है। कौन कौन सी सेवाएं? क्लीन अप और बैकअप। तीसरा, रिकवरी इसी में बैकअप के साथ ही होता है। बैकअप लोग तभी तो रिकवर कर पाओगे, नहीं तो रिकवर करोगे इससे? हाँ जी, गुड। डिस्क मैनेजमेंट बोलो या बोलो फाइल मैनेजमेंट बोलो, और सबसे प्यारा शब्द मैं बोलता हूं, डिस्क डी फ्रेगमेंट। क्या बोलता हूं? सब अलग अलग शब्द है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग शब्द दे रखे हैं ऑथर ने। इस ऑथर ने बोला है फाइल मैनेजमेंट, इन्होंने बोला डिस्क मैनेजमेंट, किसने बोल दिया डिस्क डी फ्रेगमेंट। डिस्क डी फ्रेगमेंट, इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब एक एक करके कौन बता रहा है? हाँ, अनचाहे स्पेस को हटाना, ये मैं समझा नहीं। जो चाह रहे हैं उसका क्या करें? स्पेस को कभी हटती नहीं, स्पेस स्पेस रहती है। पार्टीशन करना नहीं, पार्टीशन करना तो अच्छी बात है, और डिस पार्टीशन के लिए पार्टीशन आता है, कहो तो इसमें करके दिखा दूं। 200 रुपये लगेंगे, ज्यादा नहीं है। नहीं, पार्टीशन करना लगे। अनचाहे बड़े स्पेस को, बिखरे हुए स्पेस को, बिल्कुल सही बोला। देखो, मूवी हॉल चले घूमने, तो हम लोग 4 लोग जाएंगे मूवी हॉल। कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। मुझे बताओ, अपन जब मूवी हॉल जाएंगे, चलो एक कपल जा रहा है मूवी हॉल देखने, क्या जा रहा है? ये आपकी हार्ड डिस्क है क्या? ये इसमें कुछ चीजें खाली है और कुछ चीजें भरी हुई है। यहाँ फाइल है, यहाँ फाइल है, यहाँ फाइल, यहाँ फाइल, यहाँ फाइल, 2 जगह खाली। ठीक है, तो 2 लोग जा रहे हैं, एक कपल जा रहा है मूवी देखने के लिए। अब वो क्या चाहेगा, एक साथ बैठना या अलग अलग बैठना? तो ये कपल है, इसको कितनी बाइट चाहिए? क्या यहाँ 2 अवेलेबल है? हाँ, 2 अवेलेबल तो है, पर आप इन दोनों को नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये दोनों साथ बैठना चाहते हैं। तो क्या करें? कसका दो। कैसे कसकाएंगे? इसको बोलेंगे भाई तू यहां बैठ ले, इसको कहेगा तू यहां बैठ ले, तू यहां बैठ ले, तू यहां बैठ ले। ऐसे करते करते भरी हुई स्पेस एक तरफ और खाली स्पेस, अब ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर फिट। हाँ या ना? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं, जब हम लोग टिकट कराते हैं 4-5 टिकट, तो कोई नियम है कि एक साथ आएंगे टिकट? एक का ही सामने आ गया, किसी का 2 आगे छोड़कर आ गया, फिर हम लोग वहां गिड़गड़ाते रहते हैं, भाई साहब थोड़ा खिसक लो या वहां बैठ जाओ, उसको यहाँ बैठने दो, खास है अपना, बातें करेंगे। यही चीज वहां पर करनी है। तो आपकी हार्ड डिस्क में डेटा कहीं भी जा सकता है, कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी यहां। फिर बोला जाएगा कि साहब यू स्पेस बिखरी हुई है, तो कई बार डाटा को आने में तकलीफ हो रही है, उसको पता है स्पेस है, पर वो टुकड़ों में बट नहीं सकता डाटा। तो हम लोग एक अपनाते हैं तरीका, वो क्या है? सबको एक साथ खिसका के साइड में कर दो। क्या कर दो? तो भरी हुई स्पेस एक तरफ, खाली स्पेस है, तो बताइए क्या ये खाली है? ये खाली है, वो आधी भरी हुई है, इस पे 1 जना बैठा, 2 जना बैठा। अब 10 लोग आ गए, वो कह रहे साहब हमें तो एक साथ बैठना है, तभी हम लोग एडमिशन लेंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं खसका दूंगा, भाई यूं कर लूंगा, खसक जाओ आप लोग, ये 3-4 एक साथ बैठना, इनको यहाँ बैठा दो, इनकी ये शर्त है। यही तो करता मैं, यही तो डीप फ्रेगमेंट होता है। क्या होता है? बोलो। हार्ड डिस्क को या हार्ड डिस्क में भरी हुई जगह एक तरफ खाली, ताकि डाटा डालने में क्या हो, आसान है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये भी हमारे पास होता है। आज ये लैपटॉप थोड़ा सा, सिस्टम थोड़ा सा तेज हो जाएगा। बोलो, डी फ्रेगमेंट
ये कह रहा है ओके है, सी ड्राइव ओके है, इसमें मैंने भी किया था इसमें, ये कह रहा है डी भी ओके है, पर इसमें थोड़ा सा ओके नहीं, ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब इसमें जगह बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, तो ये ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते, शायद इसको परमिशन नहीं है। जब हमें कभी परमिशन नहीं होती तो कोई ये परमिशन नहीं दे रहा, इसको नहीं दे रहा ना, इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरीके, या तो ये सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, नंबर टू एडमिन के प्रिविलेजेस नहीं होते, मतलब एक आप जब चलाते हो ना तो कई बार एज ए रन एडमिट करना पड़ता है, वो वाला नहीं है, तो वो भी मैं चेक कर लेता हूं एडमिन है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। बोलो ओपन करूं या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूं? ठीक है, अब देखते हैं इसके पास शक्ति है कि नहीं है, अभी भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसको परमिशन नहीं दी गई है, सीधी सी बात है, अगर होती तो करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये समय समय पर करते रहो, आपका लैपटॉप चकाचक चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं कि भाई एकदम नया जैसे चलेगा, पर बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, यूजर द्वारा ही किया जाता है, यही है फ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन, इसको अलग भाषा में हम लोग यही बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब है बांटना और डी सेगमेंट का मतलब वापस जोड़ना, तो यही तो कर रहा है, तोड़ो और जोड़ो ताकि सब एक भरा हुआ एक तरफ और दूसरा एक तरफ, ये दूसरे शब्दों में यही पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और कोई यूटिलिटी आपको याद है? बैकअप हो गया, फाइल हो गया, इसी को डिफ्रेगमेंट कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ये पढ़ा हुआ क्या लिखा हुआ है? एक यूजर को फाइल तथा फोल्डर व्यवस्थित रीनेम और मूव करने की अनुमति देता है, हाँ लगभग लगभग यही भाषा है, पर ये फाइल मैनेजमेंट नहीं है, ये है फाइल कंप्रेशन। क्या होगा दोस्तों, मुझे बताइए, मान लो यहां पर मैंने 4-5 ये कुर्सियां रख दी है, 5-6 बोतलें बिखेर दी है ना, 2-4 कच्चे के डब्बे रख दिए जगह जगह पर, आपको आने जाने में सुविधा होगी या तकलीफ होगी? है ना, तो आप कहोगे सर अगर ऐसा कोई चीज अपने क्लास में चाहिए तो इनको इकट्ठा करके एक तरफ रखो ना, है ना, तो साथ साथ बोलो, कंप्यूटर में, मोबाइल में 128 GB रोम है, 128 GB भरने वाली है, क्या करो? बच्चे कहते सर क्या करो? सर मैं क्लाउड पर डालता हूं तो वो पैसा मांगता है ना, हटाऊं तो जीव दुखता है, तो मैं कहता हूं तीसरा ऑप्शन है कंप्रेस करो। क्या करो? कंप्रेस करो, फाइलों को छोटा कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो? और कंप्रेस करना जो होता है वो फाइलों का आकार को क्या कर देगा? छोटा। कंप्रेस करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, कंप्रेशन वाले सॉफ्टवेयर, इस प्रोसेस को कहते हैं फाइल कंप्रेशन। क्या कहते हैं? दो सॉफ्टवेयर सबसे तगड़े होते हैं, विनरार और विनजिप, इसके अलावा 7zip एक और आता है, बहुत सारे और आते हैं, सबसे पॉपुलर ये दोनों है, मैं जनरली यूज करता हूँ विनरार का, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये फाइलों की साइज को छोटा कर देता है, फाइल छोटी हो गई तो ऑटोमेटिक जगह बन गई, जगह बन गई तो जाहिर सी बात है जितनी जगह खाली, स्पीड क्या होगी? तेज। अगर यहाँ कचरा नहीं है, सब हम लोग कंप्रेस कर करके एक टूट टूट के एक जगह रख दे तो आना जाना कितना तेज हो जाएगा। तो ये आपके सब के सब लिखे हुए ना, बस इन्हीं को समझा रहा था। ये क्या है? अदर यूटिलिटी, ठीक है, क्लिपबोर्ड वगैरह, ओके, ये रहने देते हैं, ये बाद में करेंगे, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए, हमें जो पढ़ना था वो यही था दोस्तों, नहीं होती, बोलो, नहीं होती, नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं होती, बोलो, अगर हुई है तो गलती आपकी है। जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है, मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं तो मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, वीडियो की साइज आती है मान लो 1 GB, क्या जीबी, फिर मैं उसको कंप्रेस करता हूं, क्या करता हूं? ताकि मुझे अपलोड करने में जल्दी हो, मेरा डाटा भी कम खर्च हो, है ना, तो जानते हो 1 GB बोले तो 1000 MB, लगभग लगभग 1024 होते हैं, 1000 MB, तो बताइए 1000 MB को वो कंप्रेस कितना करता होगा? 50 MB में, कितने में? और क्वालिटी परफेक्ट, वैसी की वैसी हो जाती है, बस यही तो फर्क है, यही है इसका सॉल्यूशन। इसके लिए 1 कप चाय लगती है, मैं आपको बता दूंगा, वो सॉफ्टवेयर भी फ्री फोकट का सॉफ्टवेयर है। अच्छा क्यों बुलाएंगे? तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, वो वीडियो कंप्रेशन के लिए बेस्ट है। ऐसा हमारे पास दूसरी फाइलों के लिए कंप्रेशन आते हैं,
बोलो, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोई मालिक नहीं, फ्री फोकट में मिलता है, वो कहलाता है ओपन सोर्स। क्या कहलाता है? उसका नाम है हैंड ब्रेक। गाड़ियों में नहीं आता हैंड ब्रेक, पाइनएप्पल बना हुआ दिख रहा है, ये है। ये मेरा सबसे ज्यादा काम आता है। बोलो, ये फ्री फोकट का है, लिखा हुआ ना ओपन सोर्स, फ्री फोकट का है। ये वीडियो के लिए, फोटो के लिए अलग है। वो नहीं, वो मैंने अभी ढूंढा नहीं है, पर ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, 100% मिलेगा मुझे। पर वो ढूंढा, मेरा काम ही नहीं पड़ता उसका। मैं इसका यूज करता हूँ रात दिन, बहुत गजब की क्वालिटी करता है ये, फ्री फोकट में मिल जाएगा। नहीं, एंड्रॉइड में नहीं आता है। इसलिए जब भी काम करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, तो मोबाइल से ज्यादा अच्छा कौन होता है? पीसी। लैपटॉप में भी अच्छा नहीं होगा। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एक स्टूडेंट मुझे बोला, सर मेरे लैपटॉप में i5 है, आपके लैपटॉप में भी i5 है, आपके सिस्टम में भी i5 है, बताओ तेज कौन है? मैं कहता हूं सिस्टम। सिस्टम बोले तो पीसी इज द गुड। बोलो, मोबाइल का i5, मोबाइल का सीपीयू चिल्लर, इसका सीपीयू बड़ा है, दोनों की सेम पावर है, स्पीड भी सेम है, लेकिन ये काम बहुत गजब करता है। ये काम बहुत ही गजब करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एडिटिंग हमेशा पीसी पर होने चाहिए, ज्यादा ऑप्शन वैरायटी मिलते हैं। चलिए, तो कंप्रेशन के लिए आते हैं अलग अलग। मेरा काम इससे रात दिन पड़ता है, इसलिए मैं यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया है, क्वालिटी लॉस नहीं होगा। ऐसे फोटो के लिए भी आता है, हर तरह की फाइलों के लिए आता है, पर वो मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है, ढूंढेंगे तो वो भी मिलेगा दोस्त। और ये फ्री फोकट का है, इसको यूज करने से पहले आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गई यूटिलिटी की बातें। तो बताइए, अब लिखना शुरू करें? ठीक है, तो अपनी अपनी वाली कॉपी में लिख लो ये। हालांकि हो सकता है आपने सर वाली कॉपी में लिखा होगा या अलग जगह लिखा होगा, दोबारा लिख लो। लिखा हुआ है तो भी लिख लो, नहीं लिखा तो भी लिख लो, लिख लो बस। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, मैं टांग खींचूंगा। अब मैं बात करना चाहूंगा ऑनलाइन वाले दोस्तों से, बहुत देर हो गई। बहुत बहुत स्वागत है लवकुश, आशुतोष, प्रीति, अंकिता, ओम प्रकाश तिवारी। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। गुंजन, कुलदीप, नरेश, ध्रुव, सुषमा, बहुत बहुत स्वागत है। केशु, जैसे कि मैंने कहा था कि जब मैं फ्री हो जाता हूं लिखने के लिए बोलूं, तब आप लोग हमें क्वेश्चन पूछेगा। मुझे जितना समझाना था, बाकी सर पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से, मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, बाकी सर पूरा डिटेल में लिखवाएंगे, आपको उसकी हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है? हो सकता है कि मेरी और सर की सीक्वेंस अलग अलग हो, पर मुझे ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, होते क्या है, और ये परिभाषा मेरे बहुत काम आएगी, और ये भी काम आएगी। कंप्यूटर, आई हैव एन डाउट, कैसे पता चलेगा कि मैंने इनपुट में 21 दिया या -21 दिया है? जब 21 देते हो तो 2 बटन दबते हैं दोस्तों, और जब -21 देते हैं तो 3 बटन दबते हैं। इससे कंप्यूटर को और हमें तीनों दोनों को आइडिया होगा कि आपने क्या इनपुट दिया है, ठीक है? तो कीबोर्ड बहुत होशियार होता है, जब आप इसमें 3 बटन दबाते हो वो समझ गया। तो इस तरह से कंप्यूटर को पता रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों की बाइनरी सेम है या अलग हो, बाइनरी के हिसाब से तय मत करना। हो सकता है कि दो चीजों की बाइनरी सेम आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दो टीबी फ्री दे रहा है, ठीक है, 2 टीबी दे रहा होगा, हटा लू मैं? कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं, ये भी लिख लो, सूट या बंडल सॉफ्टवेयर। ये आपको शायद आपने लिखा नहीं होगा, या हो सकता है सर बाद में पढ़ा है, तो मैंने पहले पढ़ा दिया, मुझे चाहिए था ये जो पर्सनल क्वेश्चन है, विंडो 11 कैसे डाउनलोड करें, नरेश? मैं चाहता हूं दोस्त, आप ये बातें मुझसे इंस्टाग्राम पर करें, कोई मुझे भी इंस्टाग्राम पर मिले जिससे मैं बातें कर सकूं, ठीक है? तो वहां आप लोग मैसेज करना, मैं आपको एक लिंक भेज देता हूं, वहां से आप लोग जाकर देख लेना कैसे इंस्टॉल करते हैं।
ओम प्रकाश कह रहे हैं सर मैं आपको 2 चाय पिलाऊंगा अगर आप मुझे फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बता दोगे तो। बता दूं? फ्री में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। लोग कहते हैं लोग कि सबसे अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैपकट है। कैपकट ने मोबाइल के लिए और पीसी के लिए भी बहुत अच्छा है, और कुछ लोग यूज करते हैं फिल्मोरा। पर मैं दोनों से बेस्ट बताऊं, वो भी फ्री फोकट का। फिल्मोरा तो अभी पैसा मांग लेगा एक प्रोजेक्ट के बाद, नहीं पैसा ला। ठीक है, तो आज तो मैं चाय पी के जाऊंगा। किसको जानना है वीडियो एडिटिंग? रीले कौन बनाता है आप में से? कोई है जिसके फॉलोवर 5,000 से ज्यादा है? कोई तो होगा अपने बीच ऐसा। कितने फॉलोवर है? 350? किसके? नहीं, 5,000 से ज्यादा कोई है क्या? ये मैं अकेला सच बताता हूँ, 5,000 फॉलोवर है मेरे, तो कोई फायदा नहीं दो, रत्ती भर फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चाहे फॉलो करो ना करो, लेकिन मैं आपको समय समय पर वहां पर कुछ जानकारी देता हूं जो आपके लिए काम आएगी। पर वो देता हूं मैं महीने में 1 या 2 बार ही, ठीक है ना? तो मैं आपको जानकारी देता हूं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस छोटे मोटे चीजों में। ठीक है, ये लिख लें दोस्तों, वीपीएन। हाँ, कभी अपन बैठेंगे वीपीएन की चर्चा करेंगे। वीपीएन की चर्चा करेंगे कि काम कैसे करता है। हाँ, काम कैसे करता है, अगर ये समझ गए। नहीं, वो क्यों, आखिर वो चाहता कैसे, काम कैसे करता है वो पता चल गया, तो बिना वीपीएन के हम लोग और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वीपीएन से एक ही दिक्कत है, सर्वर स्लो हो जाता है, क्योंकि डाटा रूट होकर घूम के आता है। आपने भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पर आप में मेरे में एक ही चीज का फर्क है, मैं प्रैक्टिकल ज्यादा जानता हूं। ठीक है ना? बस यही फर्क है अपने में। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिकली हम ज्यादा इसमें है। अरे मेरे 8 के है, बहुत बढ़िया, तो कोलैबोरेट कर लेना। ओम प्रकाश 20,000 पर है, गुड। पर सच में दोस्तों, व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ता कि 20,000 फॉलोवर है 1 मिलियन हो। हाँ, तो जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब, कोई यूट्यूबर है यहाँ पर? जी, कौन सा चैनल है आपका? बताइए, हम लोग घर के ही बंदे, आप बताएंगे, हम लोग कम से कम 50-60 तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे आज। मीना वाटिका, और क्या किस तरह के वीडियो आते हैं? सॉन्ग्स वाले, गुड। कितने हो गए सब्सक्राइबर? 1.5 लाख। और वॉच टाइम? मंडे हो रखा है। चलो, मुझे अपन बात करेंगे तो बताना कितना आ रहा है अमाउंट, ठीक है ना? हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट आता है यूट्यूब पर, हम अपना टाइम वेस्ट करें या नहीं करें। अपने बीच में है यूट्यूबर, तो मुझे बताओ, जब आप ये गाना वाना कट वर्क करते हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? काइंड मास्टर। मोबाइल से करते हो ये? चलिए, अच्छा लगा। काइंड मास्टर से भी अच्छा बताता हूँ, लेकिन सिस्टम के लिए पावरफुल सॉफ्टवेयर सब सिस्टम पर चलते हैं दोस्तों। तो ये लिख लो, दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो आपको ऐसी फैसिलिटी देता है जो पेड वाले भी नहीं दे पा रहे हैं, फ्री फॉर है। बोलो, के डैन लिव, फ्री एंड ओपन सोर्स। क्या है? के डैन लिव। इतनी फैसिलिटी है इसके अंदर, इतनी वैरायटी, इतनी लेयर क्रिएट होती है जिसकी कोई हद नहीं। समझने में यूट्यूब पर इसके बहुत कम वीडियो है दोस्त। मैं आपको बताऊं ना, जो काम आप लोग पैसा देकर सॉफ्टवेयर से करवाते कई लोग, वो फ्री फोकट में भी हो रहा है, ठीक है ना? और इस काम में मैं बहुत माहिर हूं, फ्री फोकट की चीजें ढूंढने में इंटरनेट पर। नहीं, बिल्कुल पेड नहीं, ना कोई पेड है ना कोई वाटरमार्क का लफड़ा है, ठीक है? मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, इसलिए आपको घर की सलाह दे रहा हूं। मैं वही चीज बताता हूं जो मैंने यूज कर रखा हूं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैंने सुना है, मैं खुद पर्सनली इसका यूज करता हूं जब मैं अपने वीडियो को एडिट करता हूं। है बड़ा जोरदार सॉफ्टवेयर ये, पर इसको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीख गए ना, जिनको कैप कट आता है या फिल्मोर आता है, वो सेम टू सेम है, ठीक है? बाकी के वो मैंने देखा नहीं है कैन मास्टर।
काइंड मास्टर, हाँ वो मैंने देखा नहीं कभी, बाकी फिल्मों में देखा है, ये देखा है, उससे सेम है। क्या चीज, वो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चलाया सारा सॉफ्टवेयर। पर मुझे तो सबसे पहले तो ये चेक करता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पावरफुल है और उसका फ्री वर्जन कौन सा है, उसके इक्विवेलेंट। चलो, क्या सबने लिख लिया? चलो, अब क्लाउड के बारे में लिखा हुआ है या बाकी है? ये कभी लिखा आपने मेघराज राज में? नहीं तो लिखो भैया, ये सब क्वेश्चन है अपने। जो चीज लिखी हुई है, जैसे बैकअप रिकवरी लिखा हुआ है ना, वो वापस मत लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है ना, वो सर ने लिखवा दिया है। चलो, आपने आज मेरा काम बहुत आसान कर दिया, सर ने भी आसान कर दिया, सब कुछ लिखवा रखा है। और बाकी मैंने छोटा मोटा मैं लिखवा देता हूँ, ताकि अपने क्वेश्चन कहीं ना जाए। और किसी दोस्त को कोई डाउट हो तो पूछ लो दोस्त, नहीं तो फिर मैं शुरू करूं, वो टॉपिक जो अपना अलग हो जाएगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर जो सर ने पढ़ाया ना, वो सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस था, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं, सर ने सिर्फ फंडामेंटल पढ़ाया है। कंपाइलर इंटरप्रेटर पढ़ा दिया सर ने? हाँ बिल्कुल। तो सर का काम बस ये था कि नाम अवगत कराना कि नाम क्या क्या है। डिटेल मैं पढ़ाऊंगा कंपाइलर इंटरप्रेटर की, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का भाग है। सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ रूल्स भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हो गुंजन। दा विंची बहुत बढ़िया है दोस्तों, वीएन एडिटर ठीक है, ये मैंने देखा नहीं है, दा विंची चला रखा मैंने, ओके। चलिए, सबने लिख लिया? तो पहले लिखे फिर बातें करें। बातें करने के लिए बिल्कुल मना नहीं है क्लास में, दिल खोल कर बातें करें, लेकिन पहले लिखने के बाद। चलिए, ऑनलाइन से कोई दोस्त कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं दोस्तों। हटा लू? आगे वाला भी देखें, आपके पास जो चीजें काम की वो लिख लो, बाकी समझने लायक थे। गूगल फोटो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, पर आपका मोबाइल सेफ है या नहीं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गूगल फोटो सेफ होता है। क्लाउड कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार का कंप्यूटर होता है दोस्त, ये कोई फिक्स नहीं है। मैंने पीसी को भी क्लाउड बनाया है। क्या बनाया है? अरे लला, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन से, आपने कंप्यूटर के प्रकार पढ़ लिए? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो बोलो, क्लाउड कंप्यूटर श्रद्धा अनुसार बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साहब मेरा बजट जो है वो 25-30 हजार है, तो आप इस पीसी को क्लाउड बना सकते हो। अगर आपको लगता है सर मेरे पास में 5-6 हजार करोड़ पड़े हैं, तो आप सुपर कंप्यूटर लगवा सकते हो। क्लाउड बस एक कंप्यूटर है जिसमें डाटा स्टोर करना है इंटरनेट पर। वो बनवाना कितना बड़ा है, मेन कंप्यूटर मेन फ्रेम से बनवाऊं या सुपर से बनवाऊं या उससे बनवाऊं, वो डिपेंड हमारे बजट पर है। सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप किसी से भी बना सकते हो। पर दिक्कत है कि भाई बजट कितना है उसके हिसाब से। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि मेन फ्रेम ही क्लाउड बनेगा या सुपर कंप्यूटर क्लाउड बनेगा। आप किसी को भी क्लाउड बना सकते हो, बस आपको कुछ छोटी मोटी चीजें करनी आनी चाहिए। चलिए, अब मेरे साथ साथ बोलो, सॉफ्टवेयर एक फाइल है जिसमें लाइनें हैं। साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर, जो बातें कर रहे हैं वो भी दोहराएंगे, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का समूह है, लाइनों का समूह है, जो जो विशेष भाषा में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? विशेष भाषा में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने फाइल खोली और यहाँ मारवाड़ी में लिख दिया कि कंप्यूटर तो कच्चो बादाम गानो बजा, वो नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, ऐसा भी नहीं कि आप हिंदी का यूज करें। तो अगर आप ये लाइनें लिखनी है, आप कहते हो सब सॉफ्टवेयर एक फाइल है जिसमें लाइनें लिखनी है, तो ये लाइनें हिंदी इंग्लिश में होगी या विशेष भाषा में? बोलो। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी तो कहते हैं। बोलो। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का समूह है जो विशेष भाषा में लिखा जाता है। इन भाषाओं को सॉफ्टवेयर वाली भाषा कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, शॉर्ट में पीएल कहते हैं। आप समझिए। तो सॉफ्टवेयर के अंदर लाइनें लिखनी है, और लाइनें किस में लिखते हैं? भाषा में। ये भाषा आम भाषा नहीं है दोस्तों, ये विशेष भाषा है। इन भाषाओं को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलो। प्रोग्राम बनाने वाली लैंग्वेज कौन सी होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इनको सॉफ्टवेयर लैंग्वेज भी कह सकते हो। क्या कभी किसी ने सुना है? बोलो। पीएल के उदाहरण, जैसे आपने कभी सुना है सी भाषा और C++ और जावा और पाइथन? बोलो। ये चारों हमारे सिलेबस में है। कौन पढ़ाएगा? मैं। ठीक है ना? ये हमारे सिलेबस में है और ये मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। वहां से कहां से आया? SQL। हम एक एक करके सभी पहले इसको पकड़ लेते हैं। बोलो। इन चारों की पाइथन की फुल फॉर्म क्या है? जावा की फुल फॉर्म? C++ की तो पता होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी की? बोलो। इन चारों भाषाओं की कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। अब आपको डाउट हो रहा है कि सर हमने तो पढ़ाया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो स्टाइल है। क्या है? बाबू भाई की स्टाइल। स्टाइल मतलब तरीका, हाँ है ना? जैसे कि मुझे बताइए, मैंने क्या पहना है? ये टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, ठीक है। आपने क्या पहना है? जैकेट। तो ये हम दोनों ने पहने हैं, दोनों ही ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, पर दोनों की स्टाइल अलग अलग है। वो एक जैकेट स्टाइल है और ये एक स्वेट स्टाइल है, स्वेट शर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। कुछ हमारे हीरो हैं जो कुछ पहन के नहीं आते हैं, ठीक है, हो सकता है। तो पहनने वाली चीजें हैं पर इनकी स्टाइल अलग अलग है, ठीक है ना। लड़कियों में ज्यादा वैरायटी मिलती है। लड़कियों का आप देखें तो घर के कपड़े अलग, रात को सोने के कपड़े अलग, शादी में जाने के कपड़े अलग, हल्दी के कपड़े अलग होते हैं। लड़कों का एक ही जींस है, सिर्फ बात होती है बाल ऐसे बनाने या ऐसे बनाना है, बस चलता वही है, सेम कपड़े। तो स्टाइल समझ गए आप लोग? तरीका, काम करने का तरीका। इन सब में एक ही प्रोग्राम, जैसे मुझे कोई कहता है सब 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाओ, तो मैं सब में बनाऊंगा एक एक करके, इसमें भी बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा। सबका काम है 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बन जाएगा। पर आप ध्यान से देखोगे कि इसमें सारा काम किसी और तरीके से होगा, इसमें सारा काम किसी, वो जो तरीका है उसी का नाम आपने अभी दोहराया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या आपको मेरी बात समझ आई? वो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। पर अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो बोलो हेज नहीं, बोलो। ठीक है, अब बात आती है एसक्यूएल। वहां से पीछे से आया था, इसकी फुल फॉर्म सबके लिए मैं कोई भी भाषा आप बोलोगे उसके लिए मैं एक एक लाइन लिखना चाहूंगा। इनके बारे में बाद में लिखवा दूंगा, या इसके लिए लिखवा दूंगा लाइनें? चलिए एक एक लाइनें लिख लेते हैं ताकि हमें भाषा भी हो जाए और एक एक नॉलेज मिल जाए। ये तो डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी वाले के लिए एक एक काफी होगी। बोलो। सी के पिताजी का नाम, सी के डेवलपर का नाम क्या था? बोलो। डेनिस। डेनिस बोलो सर एक बार, बोलो। डेनिस मैरी रिट्ची, पूरा नाम है डेनिस मैरी रिट्ची। क्या नाम है? ठीक है। अब बताओ लड़कियों की इंग्लिश अच्छी है या लड़कों की? लड़कों की है तो लड़के लोग आंसर देंगे, जिसने बोला सबसे पहले वही देगा।
आपको इसको प्रोनाउंस करना है। टाइम ले लो, आधा एक घंटा आराम से। मैं भी देखो लड़कों की इंग्लिश कितनी जोरदार है। हाँ पहले बताओ, कौन था ये बोलने वाला? लड़कों की इंग्लिश अच्छी है। कौन था वो शख्स? जनता जवाब मांग रही है, कौन था वो? बजाने। बी साइलेंट है, और ये जानने भी नहीं है। बोलो जार्न। जान नहीं, जार्न। स्ट्राउस्टप। जर्मन व्यक्ति ना, तो नाम इसका अटपटा है। साथ साथ लिखना नहीं लिखे प्लीज, साथ साथ कभी ना लिखे, क्योंकि इस नाम को सीखने में दोस्तों मुझे खुद को 1 महीना लग गया था कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। चलिए जावा के बारे में एक बात लिखते हैं। आप कहो तो एक बात ये भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस जावा और पाइथन या उप्स है क्या ये? पर सी उप्स नहीं होती, वो उसके अलग तरीका है, वो बाद में लिखेंगे। पता है ये जावा का इन्वेंटर का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, बोलो जेम्स गॉसलिंग। और पाइथन के बोलो गुडो, गुडो, गुडो वैन रोसुम। ठीक है ना? बाकी इन पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इनके, पर मैं चाहता हूं जितनी भी लैंग्वेज लिखूं उनके बारे में एक ही लाइन में जरूर लिखूं। ठीक है, अब आते हैं एसक्यूएल की। साथ साथ लिखना गलत है दोस्तों, आप मानोगे नहीं तो अब आप शायद लिख भी नहीं पाओगे। तो अब लोग को 5वां एसक्यूएल तरीका मेरे पास में है आपको रोकने का, कि पेज ही नहीं तो फिर मामले खत्म। हाँ, अब यहां से क्या कुछ, ये भी अपने सिलेबस में है, पर ये मेरे अधिकार के अंदर नहीं है। इनको पढ़ाने के लिए अलग फैकल्टी होगी, और इस भाषा को पढ़ाया जाएगा डीबीएमएस नाम के सॉफ्टवेयर में। ठीक है ना? डीबीएमएस नाम का एक चैप्टर आएगा, एक पूरा कोर्स आपका, पूरा एक टॉपिक है, उसमें पढ़ाया जाएगा एसक्यूएल। और यहां से 110% क्वेश्चन छपेगा, 110। और ये भी पता है कि कौन सा छपेगा, बहुत। हाँ क्वेरी छपेगी, ये भी पता है क्वेरी कौन सी आएगी। 4 क्वेरी है तो पढ़ के जाना, वो तो आएगी आएगी। और आज तक किसी भी एग्जाम में वो केवल 4 क्वेश्चन ही आते। ठीक है ना? वो लाइक वाली, लाइक कर लो, फिर नेस्टेड कर लो, 4-5 कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे। मैं खुद कहता हूं ये सबसे आसान टॉपिक है, जब आपको पहले से पता हो कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन क्या आने हैं। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं। क्या बोली थी किसी दोस्त ने? स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर्ड है? क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में लिखूं चलेगा? ठीक है। कितने लोगों ने ये पढ़ी है कॉलेज में? अच्छे से नहीं पढ़ी, मैं जानता हूं, पढ़ी तो है, सुना है, भूल गए? चलिए बताइए इसके पिताजी कौन? अच्छा पिताजी भूल गए, तो बोलो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देखो मैं आपको 2 नाम बताऊंगा डीबीएमएस में, ठीक है ना? कल को कोई भी पूछे ना कि भैया डीबीएमएस के जो है कर्ता धर्ता कौन है, वो 2 में से कोई एक ही है। पूरी डीबीएमएस सिर्फ 2 बंदों ने बनाई है। और पूरी वेबसाइट की अगर बात करें, वो सिर्फ एक बंदे ने बनाई है, टिम बर्नर्स-ली। नाम सुना कभी? कुछ भी पूछे कि एचटीएमएल भाषा जिसमें वेबसाइट बनती है किसने बनाई? टिम बर्नर्स-ली। डब्ल्यू छोटा बबलू होता है, किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब वर्म डब्ल्यू 4 डब्ल्यू किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली। दुनिया का पहला ब्राउजर टिम बर्नर्स-ली। वेबसाइट से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, हाइपरलिंक का लॉजिक किसने दिया? टिम बर्नर्स-ली। कुछ भी पूछे वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम है उसका? इसी तरह से डाटाबेस के ऊपर कोई बात आ जाए तो केवल 2 ही लोगों को याद रखेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए, एक का नाम है चैम्बरलेन। क्या नाम है? डोनाल्ड डी। बस दूसरा ये याद मत रखना, याद करोगे? क्या नाम है? रेमंड एफ बॉयस। और इसी की वजह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बॉयस कोड आता है, आती है थर्ड, फोर्थ से और थर्ड के बाद में, बीच में। तो ये 2 लोग सबसे बड़े जिम्मेदार थे। आपको सबसे ज्यादा पूछे सब मेन कौन है, तो मेन था चैम्बरलेन। कौन सा लेन? चैम्बरलेन। तो पूरा नाम याद नहीं रहेगा, तो ये तो नाम याद आ जाएगा, चैम्बरलेन। बस इतना याद रखें शॉर्टकट में। और कोई भाषा आपको याद है इसके अलावा भाषा होती है? पीएचपी। चलो चलो पीएचपी की बात करते हैं, साथ साथ बोलो पुराने जमाने में। पीएचपी की फुल फॉर्म
पर्सनल होम पेज थी, क्या थी? अभी इसकी फुल फॉर्म में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, कोई दोस्त बताएगा क्या है? हाँ हाँ बोलो, समझ गया, बोलो। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट, बोलो नया नाम इसकी शॉर्ट फॉर्म से मैच नहीं करता, चलेगा ना? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका नया नाम है, पुराने जमाने में नाम था पर्सनल होम पेज। ये एग्जाम में इसलिए आता है क्योंकि हर स्टूडेंट की आदत होती है शॉर्ट फॉर्म को कैसे मैच करता है, पी एच। अब मिल गया, यही होना चाहिए, टिक। ऐसा हर बार ऐसा रूल लागू नहीं होता। क्या नेटवर्किंग शुरू हो गई? नहीं, तो बच गए। एक क्वेश्चन वहां से भी आता है, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें भी एक शॉर्ट फॉर्म आएगी जिसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से मैच नहीं होती, ठीक है? आईएसओ, हाँ बस वो आपने गलत बोली है। हाँ वही सिविल वाली, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको यही पढ़ाया गया है ना? गलत पढ़ाया है, हर कॉलेज में यही पढ़ाते हैं, यूट्यूबर भी यही पढ़ाते हैं, इतना गलत कैसे पढ़ा सकता कोई? कुछ टॉपिक है जो हर लगभग लगभग 100 में से 90 लोग गलत पढ़ा रहे हैं। इसमें से नंबर 1 पर आईएसओ। हाँ स्टैंडर्ड तो है, बोलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म आईएसओ है, लेकिन बोलते हैं ओएसआई, आईओएस ऐसे बोलते हैं। तो बहुत गजब का लफड़ा है, लिख दूं ये आपके लिए, इंटरनेट है ना सिलेबस में? चलो एक बार लिख लेते हैं, पहले ये लिख लो फिर वो लिख लेंगे। दोस्त आपको जितनी भी चीजें यहां बोल रहा हूं मैं, सब के सब आपके सिलेबस में ही है, बस वो चैप्टर अलग हो जाता है, कोई फंडामेंटल का कभी आ जाता है, कभी इंटरनेट आ जाता है। चलिए ऑनलाइन से कोई दोस्त, अरे क्या चाहता है ये पेन, इच्छाधारी बन गया ये तो। चलिए सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज, नहीं ये सिक्वल नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड है। क्या है ये? स्ट्रक्चर्ड। आपके पिछला जो पेपर था ना अनुदेशक में, उसमें क्वेश्चन आया था नो एसक्यूएल। एसक्यूएल अलग है और नो एसक्यूएल अलग है, दोनों में रात दिन का फर्क है दोस्त। ओम प्रकाश पूछ रहे हैं क्या हम लोग फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर बनाएंगे इस कोर्स में? नहीं बनाएंगे दोस्त। सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है तो आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा मुझे। हम लोग केवल ध्यान रखेंगे कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्स को या एग्जाम को पास करने आए हो ना, तो काफी चीजें हम आपको नहीं करवाएंगे जो प्योर प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? वैसे मैं अपने एग्जाम के आसपास रहूंगा टॉपिक, ताकि आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाए अपने सिलेबस का। कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? लिख लिया, आगे लिख लें। बिल्कुल मिलेगी केशु, ऑनलाइन वालों को भी शीट मिलेगी, ऑफलाइन वालों को मिलेगी, पर मिलेगी तो एक साथ। ठीक है, देखो अपने अपने ऐसा कोई नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर के नाम वीडियो एडिटिंग के लिए वो बेस्ट है, पर वास्तव में मेरे साथ देखिएगा वो वास्तव में बेस्ट है, ठीक है ना? आप लोग जो भी किसी के साथ कंफर्टेबल होंगे, पर वीडियो एडिटिंग मैं भी करता हूँ तो मुझे इसका आइडिया है दोस्तों, लगभग लगभग सारे चला रखे हैं। डीपीपीएस नहीं होती क्या? नहीं प्रकाश, मैंने तो कभी नाम सुना ही नहीं है, हो सकता है कल परसों में कोई बनी हो। डीपीपीएस कुछ फुल फॉर्म बताओ तो समझ में आया, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म आपने कहीं लिखी हो। आप एक बार जब भी आपको डाउट, मुझे डाउट लगता है ना, आप लोग फुल फॉर्म बताया करो तो आइडिया लगेगा। क्या सबने लिख लिया? रुक जाओ सभी लोग, अरे आपको आपस में बात नहीं करनी, मैं सबसे पूछता हूँ,
और कुछ लोग जल्दी लिखते हैं, कुछ स्लो चलते हैं, पर मुझे पूरा बैच को साथ में लेकर चलना है। जो लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो रिले देख ले, थोड़ी सी मन बहलता रहेगा। कोई दोस्त अभी भी लिख रहा है क्या? नहीं, मेरी आदत है, मैं कभी ये नहीं पूछता कितने ने लिख लिया, मैं हमेशा पूछता हूँ कितने लोग और लिख रहे हैं। तब तक आप लोग बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे। अच्छा, डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं दोस्त, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, हाँ ये आप लोग संजय सर से बात करना, आई थिंक वो आपको सही रिप्लाई करेंगे इस मामले में। ओम प्रकाश, मैं बिल्कुल सही बंदा नहीं हूं जिससे आप बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर, डीपीपी को लेकर। चेम्बरलिन, डोनाल्ड डी चेम्बरलिन। ये नहीं, मुझे तो ये एसक्यूएल की दोनों, ये दोनों चीजें एसक्यूएल की और पीएचपी की दोनों चीजें, ठीक है ना। हालांकि मैं इसके इन्वेंटर का नाम नहीं लिखवाना चाहता था, लेकिन चेम्बरलिन बहुत गजब का बंदा है। डीबीएमएस के क्षेत्र में 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं, चेम्बरलिन, एक बॉयज, और एक और आगे आएगा आप अगर और डीबीएमएस पढ़ोगे तो, ईएफ कोड, है ना, बहुत गजब का बंदा वो भी। इन तीनों के बाद विकीपीडिया पढ़ लो, आधी डीबीएमएस खत्म है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है दोस्तों। किसके क्वेश्चन है? किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं। जो नहीं आया हुआ है वो काम का नहीं है। क्या आज के लिए इतना काफी है? चलिए, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है कि किसी को? तो डाउट है वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।